रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगाने से मुल्क आगे नहीं जाएगा। यूथ जो है ज्यादातर एपॉलिटिकल हो चुकी है, तो आपका इसके बारे में क्या राय है? गलियों पे ग्रास रूट्स में ट्रेंड्स अलहदा हैं और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स अलहदा हैं। पहलवानों के शहर गुजरावाला में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। चूंकि इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं, तो इसी हवाले से आज हमारे साथ नून लीग की एक अहम शख्सियत खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनके हलके में इलेक्शंस के हवाले से क्या तैयारियां चल रही हैं। शुरू में जब दिसंबर में हमने आगाज किया था तो कुछ वक्त लगा जो सियासी एक्टिविटी है उसको गेयर अप होने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत हद तक फुल फ्लो में आ गया है मामला। और हमारी कोशिश यही होती है कि हम घरों के अंदर इज्तिमा करें, कमरों में इज्तिमा करें, ताकि आवाम से बराह रास्त बात हो सके, उनके सवाल भी हम सुन सकें आसानी से। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान इस वक्त जो हमारा एक इकोनॉमिक क्राइसिस से भी गुजर रहा है, पॉलिटिकल टर्मोइल अलग है, तो इन सब चीज़ों और जो सियासी टूट फूट का शिकार है इस वक्त ये मुल्क, तो उसकी क्या वजूहात हैं? इसलिए कि हमें अब समझ आ जानी चाहिए, अगर नहीं आई, कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगाने से मुल्क आगे नहीं जाएगा। पेशावर की मवेशी मंडी में 150 बेजबान जानवर जलाने से मुल्क आगे नहीं जाएगा। जिन्ना हाउस लाहौर जलाने से मुल्क आगे नहीं जाएगा। GHQ के गेट पर हमला होने से मुल्क आगे नहीं जाएगा। सैकड़ों पुलिसमैनों के ऊपर पेट्रोल बमों से हमला करके या उनको जदोकोब करके मुल्क आगे नहीं जाएगा। जिसको आप पॉलिटिकल टर्मोइल कह रही हैं, वो एक सोची समझी स्कीम थी एक मखसूस जत्थे की तरफ से कि हमने टर्मोइल पैदा करना है। क्योंकि मैंने तो टर्मोइल नहीं पैदा किया, मैंने तो जाके आग नहीं लगाई, मैंने जाके पुलिसमैनों के ऊपर पेट्रोल बम नहीं फेंके। तो जिन लोगों ने एक प्लान के तहत टर्मोइल क्रिएट किया, अब उनको उसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए कि अगर वो ना करते तो टर्मोइल ना होता। सही। और सर, हमने देखा है कि ज्यादा अभी सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को मैं कुछ फॉलो करी थी, जिसमें देखने को मिला है कि हमने देखा है बल्क ऑफ यूथ जो है वो PTI को सपोर्ट करती है। मेजॉरिटी ऑफ जो पोल्स ये कह रहे थे, और उसके अलावा यूथ जो है ज्यादातर एपॉलिटिकल हो चुकी है, तो आपका इसके बारे में क्या राय है? देखिए, मैं दोनों चीजों से इख्तलाफ करता हूँ। सोशल मीडिया एक इंतहाई धुंधला और महदूद आईना है सोसाइटी। हम जो देखते हैं कि सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड्स हैं, वो चाहे वो गुजरांवाला शहर है या पाकिस्तान है, उसकी गलियों पे ग्रास रूट्स में ट्रेंड्स अलहदा हैं और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स अलहदा हैं। तो लिहाजा सोशल मीडिया एक वैल्यूबल टूल जरूर है, लेकिन उसकी बुनियाद पर मेरी आपके तवज्जो से नाजरीन से इस्तदा होगी कि उसकी बुनियाद पर सियासी का क्या सराई ना करें। हमने देखा है कि गुजरांवाला में इस बार जो 1.5 लाख से जायद वोटर है, जो उनका पहली मर्तबा वोट रजिस्टर होगा, जो कि फिर ज़्यादा तादाद यूथ की बनती है, और मैं खुद इट सेल्फ यूथ हूँ, मैं भी इस मर्तबा पहली मर्तबा वोट करूँगी। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे ये बताएं कि मुझे आपकी पार्टी को क्यों वोट देना चाहिए? आपको मेरी पार्टी को इसलिए वोट देना चाहिए कि अगर आप इस शहर में रहती हैं तो इस शहर की तरक्की, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो अस्पताल है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो शहर की बड़ी सड़कें हैं, छोटी सड़कें हैं, सीवरेज है, लाइटिंग है, गैस है, बिजली है, उस सब पर शेर का निशान है। गुजरावाला में यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है और 50 लाख से जायद की आबादी है, तो इतने ज्यादा बच्चे तालीम के हुसूल के लिए वो उनके लिए आपने यूनिवर्सिटी तो नहीं मैं बनाई? बड़े अदब से आपसे इख्तलाफ करूंगा। यूनिवर्सिटी के हवाले से पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लड़कियों का मौजूद है। पोस्ट ग्रेजुएट सुनिए ना जी, सुनिए, आप बात तो सुने ना, आप सुन नहीं रही। देखिए, अगर किसी ने आला तालीम हासिल करनी है तो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खवातीन का भी मौजूद है, मर्दों का भी मौजूद है। जी, जरूर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए अगर शहर ने आगे जाना है। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो डिमांड है यूनिवर्सिटी की, ये तभी आई है जब शहर के बुनियादी मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून ने हल कर दी हैं।